मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आने वाली खुशी के बहुत संकेत दे रही हूँ, लेकिन तुम इतना उदास हो कि तुम उन संकेतों को देख ही नहीं रहे हो। खुशियों को लेकर तुम्हारे मन में डर बैठ गया है, क्योंकि तुम्हारे साथ हमेशा यही तो हुआ है मेरे बच्चे। जब भी तुम किसी खुशी के पीछे भागे हो, किसी सपने में तुमने अपनी ऊर्जा लगाई है, किसी व्यक्ति के साथ तुम खुश हुए हो, दिल से हंसे हो, बाद में तुम्हें उसी व्यक्ति ने बहुत रुलाया है जिस सपने के लिए तुमने अपना दिल जान लगा दिया। उस सपने के टूटने के बाद तुम्हारा दिल टूटा है, तुम टूटे हो, तुम्हारी सारी परिश्रम तुम्हारी आंखों के सामने व्यर्थ हो गई और अतीत और भविष्य की चिंताएं तुम्हें खाती चली गई हैं। जिम्मेदारियों के बोझ में तुम हमेशा दबे रहे मेरे बच्चे, और इसीलिए तुम अपनी उम्र से ज़्यादा देखते हो। कोई तुम्हें देखकर तुम्हारी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। तुमने इतना दुख सहा है और वह दुख तुम्हारे चेहरे पर देखता है। वो किसी से छुप नहीं सकता, पर कोई तुम्हें समझना ही नहीं चाहता। कोई तुम्हारी भावनाओं को कभी नहीं समझना चाहता। इसलिए अब तुम अकेले रहने लगे हो। अब तुम्हें किसी से बात करने का मन नहीं करता है। अब तुम्हें खुश रहने का मन नहीं करता मेरे बच्चे। इस पर विश्वास है तो यस टाइप करके लाइक करो मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें अब ऐसा लगने लगा है कि वो खुशी अपने साथ कुछ गम भी लेकर आएगी तुम्हारे लिए। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ कभी इतना अच्छा नहीं कर सकती कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें खुशी मिले। कोई ना कोई छल तो ये किस्मत ज़रूर करेगी तुम्हारे साथ, पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। अब जिन खुशियों का संकेत मैं तुम्हें दे रही हूँ वह सच में मिलेंगी तुम्हें। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें इस अंधेरे से, इस अकेलेपन से बाहर लेकर आऊँगी मैं। और मुझे पता है कि तुम्हें अब खुशियाँ नहीं चाहिए, तुम्हें अब कुछ नहीं चाहिए, पर तुम्हें वह सब कुछ दूंगी मैं जो तुमसे छीना गया है और जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारे भविष्य को लेकर बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाली हूँ मैं। एक नए जीवन की शुरुआत करने वाली हूँ मैं। एक नया साइकिल शुरू होगा। इसे परिवर्तन पर दावा करने के लिए धन्यवाद माता टाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं, जो भी परिश्रम किया है, उनका फल तुम्हें मिलेंगे। और इस बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ कोई छल नहीं करेगी मेरे बच्चे। इस बार तुम्हारी किस्मत कोई खेल नहीं खेलेगी। और एक बच्चा अपनी माँ के प्रेम का नाप तोल मोल नहीं लगाता है मेरे बच्चे। इसीलिए मैं तुम्हें क्या दे रही हूँ, कितनी बड़ी खुशी दे रही हूँ, इसका मूल मत लगाओ। तुम्हें छोटी छोटी खुशियाँ भी तो मेरा प्रेम ही लेकर आ रही है तुम्हारे लिए। तो तुम उन छोटी खुशियों में क्यों नहीं खुश रहते हो? तुम ये क्यों सोचते हो कि माता, मैंने बहुत परिश्रम की थी, उसके बदले मुझे ये मिलना चाहिए था। आपने मुझे बस ये दिया है। उस बस में भी तो तुम्हारी माता का प्रेम है। उस बस में भी मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह दिखा रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी डीढ़ी हूँ। तो अपने जीवन के छोटी से छोटी चीज़ में खुश रहो। अगर मैं तुमसे आज ये कहूँ कि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, पर तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूँगी, तो तुम तब भी तो रोगे। तो जो सब कुछ तुम्हारे पास आज है, तुम उसके लिए खुश रहो, उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रकट करो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे पास है, उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रकट करो मेरे बच्चे। क्योंकि मैं इस पूरी दुनिया से लड़कर तुम्हारे हर शत्रु के खिलाफ तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। और तुम अपने अतीत की बीती बातों पर रो रहे हो। जो गुजर गया है उसको पकड़ DDH कर बैठे हो, उस पर रोते जा रहे हो। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर रोने से तुम उस बात को, उन चीज़ों को बदल नहीं सकते हो। इसलिए उन्हें भूल जाओ। उन चीज़ों को वहीं छोड़ दो, उन लोगों पर छोड़ दो जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें जो दे रही हूँ, मैं तुम्हें जो अपना प्रेम दे रही हूँ प्रतिदिन, बस उस पर ध्यान दो और उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रकट करो। मेरे प्रेम का मूल मत लगाओ कि माता, मुझे इतना कुछ चाहिए। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी जब वक्त आएगा। मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों से वंचित नहीं रखूंगी मेरे बच्चे। तुम्हें आज सब कुछ चाहिए। मैं तुम्हारा भविष्य देख रही हूँ। तुम्हें छोटे समय की खुशी चाहिए। मैं अपने बच्चे के लिए लंबे रास्ते का सुकून देख रही। तो मुझे मेरे हिसाब से चीज़ें करने दो, बस मुझ पर यकीन रखो। तुम कोई भी संदेश देखते हो, मेरे लिए हुए संकेत देखते हो, तो तुम 2 मिनट बाद उन सारी बातों को भूलकर फिर उसी अतीत के गम में खो जाते हो। तुम्हें यह लगता है कि इन बातों से मेरा क्या ही बदल जाएगा। ये ब्रह्मांड जो मुझे इतने सारे साइन दे रहा है,
इन बातों से क्या बदल रहा है मेरे जीवन में? कुछ भी नहीं। पर मेरे बच्चे, ये ब्रह्मांड तभी संकेत देता है जब उसको तुम्हारा भविष्य दिख रहा होता है, और उन संकेतों से वो बताना चाहता है ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत खुश है, तो तुम भी खुश रहना शुरू करो। इसलिए वो संकेत तुम्हें मिलते हैं। पर तुम तो उन संकेतों को छोड़ कर अतीत में खोए हुए हो। माता, मुझे प्रेम नहीं चाहिए। माता, मुझे खुशियाँ नहीं चाहिए। माता, मेरा जीवन खत्म कर दो। माता, ये कर दो। माता, वो कर दो। पर माता जो दे रही है वो तुम्हें नहीं चाहिए। ये पूरा ब्रह्मांड जो तुम्हें देने के लिए तैयार बैठा है, जो तुम्हारा भविष्य देखकर खुशी से झूम रहा है, तुम लगातार उस चीज़ को नकार रहे हो। तो क्या तुम यह सही कर रहे हो मेरे बच्चे? क्या तुम अपना स्वास्थ्य खराब करके, अपनी चीज़ों को खराब करके अपने साथ और अपनी माता के साथ सही कर रहे हो? मैं तुम्हें जो दे रही हूँ उसको खुले दिल से अपनाओ। मेरे संकेतों को, मेरे संदेशों को ध्यान से सुनो। कुछ भी बिना मतलब के, बिना बात के नहीं होता है संसार में। हर चीज़ के होने के पीछे एक कारण होता है। तो तुम्हें कुछ दिख रहा है तो उसको नज़रअंदाज मत करो, उस बात पर ध्यान दो। अगर तुम्हें किसी बात का मतलब नहीं पता है, किसी साइन का मतलब नहीं पता है, उसके बारे में पता लगाओ और फिर उन्हीं छोटी खुशियों में खुश रहो कि एक दिन मेरा भविष्य आएगा। एक दिन वो दिन आएगा जिसके लिए मैंने जन्म लिया है। वह दिन आएगा जब मैं चमकाऊंगा एक तारे की तरह। मैं बहुत तपा हूँ, बहुत रोया हूँ, बहुत तड़पा हूँ। मेरी माता ने सब कुछ देखा है। वो अपना मुंह नहीं मोड़ सकती मुझसे। वो मेरी खुशियाँ मुझसे नहीं छीन सकती है। वो खुशियाँ मुझे देंगी। तो ये बोलना बंद कर दो कि माता मुझे खुशियाँ नहीं चाहिए, माता मुझे यह नहीं चाहिए, माता मुझे वो नहीं चाहिए। यह तुम्हारी माता का प्रेम है। अपनी माता के प्रेम को मना मत करो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें जो भी दे रही हूँ, जितना भी दे रही हूँ, खुशी खुशी अपनाओ। और अगर पानी भी पी रहे हो तो उसे अपनी माता का प्रेम समझकर, उनका संदेश, उनका संकेत समझकर खुश रहो। तुम्हारा भविष्य बहुत सुनहरा है मेरे बच्चे, और तुम्हारा भविष्य चमक रहा है। इसीलिए पूरा ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है। उन्हें अपनाओ मेरे बच्चे। तुम अब भी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। जैसा तुम चाहते थे वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत डर लग रहा है, क्योंकि तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं तुम किसी मुसीबत में ना फंस जाओ। तुमने बहुत त्याग किए हैं मेरे बच्चे, हमेशा दूसरों के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। पर परिस्थितियों ने और तुम्हारी किस्मत ने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम एक परेशानी से निकलकर हमेशा दूसरी परेशानी में फंस जाते थे, पर तुमने हमेशा चट्टान की तरह अपनी मुसीबतों का सामना किया है। चाहे तुम कितने भी परेशान रहे हो, तुमने अपनी परेशानी को अपने चेहरे पर झलकने नहीं दिया है, और खुद परेशान होते हुए भी दूसरों की परेशानी दूर करने की कोशिश की है। हमेशा दूसरों का दुख समझा है, उनके दर्द को कम करने की बहुत कोशिश की है तुमने, और हमेशा हंसकर मुस्कुराकर सबसे मिले हो। मुझे पता है ये परिस्थिति बहुत खतरनाक लग रही है तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। परिस्थितियाँ और चीज़ें तुम्हारे हाथ से निकलती जा रही हैं, पर तुम अभी भी हार नहीं मान रहे हो। तुम्हें अभी भी एक यकीन है कि तुम सब कुछ ठीक कर लोगे। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर यकीन है तो हाँ टाइप करके लाइक करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी इसी बात से, इसी धैर्य से, इसी साहस से मुझे तुमसे और प्रेम हो गया है, और तुम पर बहुत गर्व हो रहा है, क्योंकि कोई भी इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं खड़ी डटा है। तुमने जिन लोगों के लिए सब कुछ छोड़ डटा दिया, आज वो तुम्हारे खिलाफ खड़े रहे हैं। तुम्हारे साथ खड्डा होना तो दूर की बात है, कोई तुम्हें समझ नहीं रहा है। लोग तुम पर ही उंगली उठा रहे हैं। जब परेशानी तुम पर आई है तो वो सब तुम्हारा साथ छोड़ ढा कर चले गए। फिर भी तुमने हार नहीं मानी मेरे बच्चे। अभी भी तुम लड्डियाच रहे हो, अकेले लड्डियाच रहे हो, टूटते हो, रात में रोते हो, पर सुबह फिर नई हिम्मत के साथ तुम्हारे मन में एक विश्वास है। चाहे यह परिस्थितियां, मुसीबतें पहाड़ से भी बड़ी हैं, तुम इन्हें एक दिन तोड़ दोगे और तुम सब कुछ ठीक कर लोगे। तुम खुद सब कुछ ठीक करोगे। ये वक्त बस तुम्हें तुम्हारे अपनों का और परायों असली चेहरा दिखाने आया है कि कौन तुम्हारे शुभ चिंतक है और कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, कितना बुरा बोलता है।
डरने की ज़रूरत नहीं है और आने वाली महीने से पहले तुम्हारे जीवन का ये कष्ट, ये परिस्थिति या परेशानी ख़त्म होने लगेगी। इस पर विश्वास है तो 4 अंक टाइप करके इसे सब्सक्राइब करो मेरे बच्चे। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें जो दे रही हूँ, मैं तुम्हें जो अपना प्रेम दे रही हूँ प्रतिदिन, बस उस पर ध्यान दो और उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रकट करो। मेरे प्रेम का मूल मत लगाओ कि माता मुझे इतना कुछ चाहिए। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी जब वक्त आएगा। मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों से वंचित नहीं रखूंगी मेरे बच्चे। तुम्हें आज सब कुछ चाहिए। मैं तुम्हारा भविष्य देख रही हूँ। तुम्हें छोटे समय की खुशी चाहिए। मैं अपने बच्चे के लिए लंबे रास्ते का सुकून देख रही। तो मुझे मेरे हिसाब से चीज़ें करने दो, बस मुझ पर यकीन रखो। तुम कोई भी संदेश देखते हो, मेरे लिए हुए संकेत देखते हो, तो तुम 2 मिनट बाद उन सारी बातों को भूलकर फिर उसी अतीत के गम में खो जाते हो। तुम्हें यह लगता है कि इन बातों से मेरा क्या ही बदल जाएगा। ये ब्रह्मांड जो मुझे इतने सारे साइन दे रहा है, इन बातों से क्या बदल रहा है मेरे जीवन में? कुछ भी नहीं। पर मेरे बच्चे, ये ब्रह्मांड तभी संकेत देता है जब उसको तुम्हारा भविष्य दिख रहा होता है और उन संकेतों से वो बताना चाहता है। ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत खुश है, तो तुम भी खुश रहना शुरू करो। इसलिए वो संकेत तुम्हें मिलते हैं। पर तुम तो उन संकेतों को छोड़कर अतीत में खोए हुए हो। माता मुझे प्रेम नहीं चाहिए, माता मुझे खुशियाँ नहीं चाहिए, माता मेरा जीवन खत्म कर दो, माता ये कर दो, माता वो कर दो। पर माता जो दे रही है वो तुम्हें नहीं चाहिए। ये पूरा ब्रह्मांड जो तुम्हें देने के लिए तैयार बैठा है, जो तुम्हारा भविष्य देखकर खुशी से झूम रहा है, तुम लगातार उस चीज़ को नकार रहे हो। तो क्या तुम यह सही कर रहे हो मेरे बच्चे? क्या तुम अपना स्वास्थ्य खराब करके, अपनी चीज़ों को खराब करके अपने साथ और अपनी माता के साथ सही कर रहे हो? मैं तुम्हें जो दे रही हूँ उसको खुले दिल से अपनाओ। मेरे संकेतों को, मेरे संदेशों को ध्यान से सुनो। कुछ भी बिना मतलब के, बिना बात के नहीं होता है संसार में। हर चीज़ के होने के पीछे एक कारण होता है। तो तुम्हें कुछ दिख रहा है तो उसको नज़रअंदाज मत करो, उस बात पर ध्यान दो। अगर तुम्हें किसी बात का मतलब नहीं पता है, किसी साइन का मतलब नहीं पता है, उसके बारे में पता लगाओ और फिर उन्हीं छोटी खुशियों में खुश रहो कि एक दिन मेरा भविष्य आएगा। एक दिन वो दिन आएगा जिसके लिए मैंने जन्म लिया है। वह दिन आएगा जब मैं चमकाऊंगा एक तारे की तरह। मैं बहुत तपा हूँ, बहुत रोया हूँ, बहुत तड़पा हूँ। मेरी माता ने सब कुछ देखा है। वो अपना मुंह नहीं मोड़ सकती मुझसे। वो मेरी खुशियाँ मुझसे नहीं छीन सकती है। वो खुशियाँ मुझे देंगी। तो ये बोलना बंद कर दो कि माता मुझे खुशियाँ नहीं चाहिए, माता मुझे यह नहीं चाहिए, माता मुझे वो नहीं चाहिए। यह तुम्हारी माता का प्रेम है। अपनी माता के प्रेम को मना मत करो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें जो भी दे रही हूँ, जितना भी दे रही हूँ, खुशी खुशी अपनाओ। और अगर पानी भी पी रहे हो तो उसे अपनी माता का प्रेम समझकर, उनका संदेश, उनका संकेत समझकर खुश रहो। तुम्हारा भविष्य बहुत सुनहरा है मेरे बच्चे, और तुम्हारा भविष्य चमक रहा है। इसीलिए पूरा ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है। उन्हें अपनाओ मेरे बच्चे। तुम अब भी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। जैसा तुम चाहते थे वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत डर लग रहा है, क्योंकि तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं तुम किसी मुसीबत में ना फंस जाओ। तुमने बहुत त्याग किए हैं मेरे बच्चे, हमेशा दूसरों के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, पर परिस्थितियों ने और तुम्हारी किस्मत ने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम एक परेशानी से निकलकर हमेशा दूसरी परेशानी में फंस जाते थे, पर तुमने हमेशा चट्टान की तरह अपनी मुसीबतों का सामना किया है। चाहे तुम कितने भी परेशान रहे हो, तुमने अपनी परेशानी को अपने चेहरे पर झलकने नहीं दिया है और खुद परेशान होते हुए भी दूसरों की परेशानी दूर करने की कोशिश